अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ असलम मुराद साहब बैठे हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं। ठोकर न्याज़ बेग में मरियम नवाज साहबा का जलसा था, उनका आल टू आल जो सूरत हाल है, ये असलम मुराद साहब वहाँ पे मौजूद थे। इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि आपने वहाँ पे कैसी कवरेज की, क्या क्या चीज़ें देखी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आसिफ भाई, माशाल्लाह आपका चैनल बड़ा जबरदस्त जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, व्यूअर्स को बताइएगा कि वहाँ पे आपने क्या क्या चीजें, क्या क्या ये देखिए, मरियम नवाज का जो जलसा था और इसका इंतजाम जो था वो मलक अफजल खोखर और जो मुशर्रफ मलूक खोखर है, इन्होंने किया था। दोनों जो है वो मुस्लिम लीग नून के बड़े बहुत बड़े जो है वो अहदेदार हैं और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं। तो उनको ये टास्क मिला था कि ये जलसा हर सूरत में कामयाब करना है और इसके लिए उन्होंने खुल के पैसा लगाया। सच्ची बात है, खुल के पैसा लगाया उन्होंने। सर मुझे ये बताइए कि आपने कहा है कि उनको टास्क दिया गया था, क्या इतना टास्क दिया गया था? कुछ वहाँ पे मिस भी हुए, साथियों के साथ भी बिल्कुल ऐसे जी। जब आप परफॉर्म ना कर रहे हो, जब आपके जलसे कामयाब ना हो रहे हो, शदरा में लोग आपको सुनने ना आए, जब आप शहबाज शरीफ साहब जाएं काना के अंदर और वहां पर लोग गालियां निकालें, लोग उनकी गाड़ियां रोकें, धक्के दें जब गाड़ी को और गाड़ी को हिट करें, तो ऐसे मौके के ऊपर फिर टास्क ही मिलता है कि जनाब हर सूरत में बाय हुक एंड बाय क्रुक जो है वो जो मर्जी जलसे को कामयाब करना है। तो फिर कामयाब करने के लिए जो है वो कहीं बिरयानी आ जाती है, कहीं कीमे वाले नान आ जाते हैं, कहीं गुड़ वाले चावल आ जाते हैं, कहीं चाय आ जाती है, कहीं नोट चल जाते हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट चल जाती है, कहीं कहा जाता है कि जनाब 1 to 5 हम गाड़ी आपको देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, कहीं जो है वो जुगियों वालों की ईद हो जाती है, वो 300-400 जो जुगियां हैं, हर जुगी में को 5-5, 10-10 लोग तो रहते हैं, उनके बच्चे भी बड़े ज्यादा हैं। तो वो जब उनको कहा जाता है कि जनाब आज आपने खाना नहीं पकाना, आपने इधर आना है, तो वो भी 2-4 हजार बंदे आ जाते हैं। फिर आपने जलसे में आपने अक्सर देखा होगा इमरान खान का जलसा, तो उसमें तो कुर्सियां लगी होती हैं, तो यहाँ पे कुर्सियां नहीं थी, कुर्सियां कम थी, मेज ज्यादा थे, टेबल लगा दिया गोल, उसके इर्द गिर्द कुर्सियां रख दी। तो जिस जगह जो है वो 50,000 कुर्सी आनी थी, वहां पे 10,000 कुर्सी आई, जगह घेर ली ना उसने। फिर झंडे बहुत ज्यादा लगा दिए, रात का टाइम रखा गया और फिर वो जो सूरत हाल थी पूरे लाहौर में, इन्होंने भाग दौड़ करके गाड़ियां लगाकर, वैगने लगाकर इन्होंने कहा जनाब जलसा भरना है। तो जलसा आपके सामने है, तो 10-12 हजार लोग वहां पे आए थे। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि ये नाकाम जलसा था। मरियम नवाज का एक करिश्मा होता था, मरियम नवाज खड़ी होती थी, लोग सुनते थे, लेकिन ऐसा बेड़ा गर्क किया है तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून का, इमरान खान ने ऐसा कमाल किया है कि लोग जो है वो अब इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। सर मुझे ये बताइएगा कि 21 अक्टूबर को मियां साहब आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि मियां साहब अगर आ गए तो ये सारी सूरत हाल उनके शिकंजे में आ जाएगी, उनकी पकड़ में आ जाएगी जो हालात बन गए हैं? आसिफ भाई, पहले तो आपने कहा जी कि आ रहे हैं, ये कंफर्म है वो आ रहे हैं? ये देखो जी, अब ये हर जगह पे मियां नवाज शरीफ साहब जो है, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि अभी भी 50% क्लियर नहीं है वो कि उन्होंने आना है कि नहीं। इसीलिए वो गारंटियां लेने हैं, उन्होंने चाइना जाना है, उन्होंने कतर जाना है, उन्होंने सऊदी अरब जाना है। क्यों जा रहे हैं? ये गारंटियां लेनी है उन्होंने कि जनाब मैं जा रहा हूँ, मुझे पकड़ लिया या कुछ हो गया तो आप लोग पीछे छुड़ाना है आपने। एक तो ये गारंटियां लेके जा रहे हैं। दूसरा, मियां नवाज शरीफ जो है अब वापस आएंगे तो अब बदला हुआ पाकिस्तान है, अब वो पहले वाला पटवारियों वाला पाकिस्तान नहीं है। अब जदोजहद करनी होगी, अब आपको बताना होगा कि आप लोगों ने क्या जुल्म किए हैं, क्या परफॉर्मेंस आपकी रही है। आप लोगों ने कंक्रीट के बड़े बड़े पुल खड़े कर दिए और मुल्क की इकॉनमी डुबो दी है, ये सारा कुछ आपने हिसाब देना होगा। और आप बड़ी मैं क्लियरली बात बताता हूँ, एहसन इकबाल इतने बड़े सियासतदान है, ख्वाजा आसिफ इतने बड़े सियासतदान है, दूसरे जो है वो ख्वाजा साद रफीक इतने बड़े सियासतदान है, ये कभी वज़ीर आला बन सकते हैं? वज़ीर आला बनना है मरियम नवाज ने, वज़ीर आला बनना है उसने हमजा ने, वज़ीर आला बनना है मियां शहबाज शरीफ ने। अपने घर के अंदर ही इन्होंने चीजें जो है वो रखनी है। तो भाई मेरे, ये आपस में ओहदे बांट लेते हैं, मैं और आप सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं या हम बिरयानियां खाने के लिए हैं, वो हमें बिरयानी खिला के हमारा साल भर का राशन लूट लेते हैं और हम खुश होते हैं कि जनाब हमें बिरयानी मिल गई। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि माली जो है वो फूल अपनों में बांट देता है, बाद में जो है वो बाग जो है वो उजड़ जाता है, वो दूसरे खिलाड़ियों के हवाले। ये हिसाब है जो 16 माह में महंगाई का इन्होंने हाल किया, गुर्बत का हाल किया, बेरोजगारी का हाल किया। आप भी मेरे जैसे स्याह पोश
اچھا بتائیں پیٹرول کس طرح ہے, بتائیں آئل کس طرح ہے, بتائیں گھی کس طرح ہے, بتائیں آٹا کس طرح لیتے ہیں, بجلی کا بل کیسے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان لوگوں نے تو اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. غریب آدمی تو کو مار دیا, تو آپ غریب کو کہتے ہیں کہ ووٹ دیں. غریب ووٹ دے گا انہیں؟ غریب ان کو ان کے ساتھ اس دفعہ وہ کرنے والا کہ انہیں سمجھ آ جائے گی. یعنی کہ سر آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ عوام جو ہے وہ سمجھدار ہو گئی ہے, ہر چیز کا ان کو اویئرنیس مل گئی ہے. اسلم راز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 25 سال سے 22 سال سے آپ شعبہ صحافت میں ہیں, آپ نے آج تک سچی بات بتائیے گا, آپ نے آج تک ایسا جلسہ کبھی کسی کا دیکھا ہے؟ دیکھیں جی لاہور میں جلسے تو بہت سارے ہوئے. ایک تو اگر آپ اچھے جلسوں کی بات کی جائے تو عمران خان کا فی الحال کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عمران خان نے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, بار بار چیلنج کیا, مینار پاکستان پہ چیلنج کیا اور اس نے کامیاب جلسے کر کے دکھائے ہیں. وہ جلسے تھے کہ جس میں لوگ پیدل آتے تھے, لوگ اپنی گاڑیوں پہ آتے تھے, لوگ رکشوں پہ آتے تھے, پہ آتے تھے, بے لوس ہو کے آتے تھے. آپ نے ایک مولانا فضل الرحمان نے اچھا جلسہ کیا تھا, لیکن مولانا کی کوالٹی ہے کہ وہ پورے پاکستان کے مدرسوں کے بچے جو حفظ کر رہے ہیں, جو قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں, ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اب ان کے اپنے اگر 20-30-40 ہزار جو ہے وہ بچے ہو جائیں مدرسوں کے, اور وہ کہا جائے کہ جناب حاضری آپ کی ادھر لگنی ہے تو سب آئیں گے. میں نے نواز شریف کو یا شہباز شریف کو, ان میں سے کسی کو لاہور میں اچھا جلسہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے جب جلسہ کیا, یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو جلسہ بڑا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, سرکاری چھٹی دے دیتے ہیں, سارے لوگ جو ہے وہ جلسوں میں چلے جاتے ہیں. حاضریاں واسا کے لوگوں کی, LDA کے لوگوں کی, کارپوریشن کے لوگوں کی, PHA کے لوگوں کی وہاں لگتی ہیں. تو اپوزیشن میں نے نہیں جلسہ, اپوزیشن میں بہترین جلسے صرف عمران خان نے کیے ہیں. یا اگر لوگ اکٹھا جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ جماعت اسلامی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں لیکن کمیٹڈ ہیں, وہ اگر ڈٹ جائیں تو مار بھی کھاتے ہیں, اپنے قائد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو دوسرے پٹواری شٹواری ہیں, یہ آپ ٹینشن نہ لیں. یہ الیکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا ہوں گے, اور نواز شریف مجھے نہیں لگتا کہ فوری ابھی آ جائیں گے. ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ابھی انہوں نے دورے کرنے ہیں, پھر آنا ہے. لیکن اگر وہ آ بھی گئے اور الیکشن ہو بھی گئے تو پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو حال ہونا ہے, آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوگا. ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ اسلم راز صاحب, سینئر صحافی ہیں. آپ نے ان کی سب باتیں سنی. اگر آپ کو لگتا ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا 100% کہا, اس کا فیصلہ آپ نے خود کومنٹ سیکشن میں رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.